हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएपी हॉप टेक्निकल गुरु में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आपको आज एक पीपीटी के बारे में समझाऊंगा। प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल लिटरेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर कि डिजिटल लिटरेसी का बैंकिंग सेक्टर के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, कि बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल लिटरेसी कैसे यूज आती है। तो सबसे पहले तो आपको पीपीटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पीपीटी मीन्स होता क्या है। पीपीटी होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि अपनी बात को किसी दूसरे के सामने चित्र के माध्यम से व्यवस्थित रूप से दिखाना। यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पावर पॉइंट में बना सकते हो। तो मैं आपको आज एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वेट करने के लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। A presentation on a digital literacy of understanding the concept of online banking. ये प्रेजेंटेशन ऑन डिजिटल लिटरेसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। मैं सत्येंद्र शर्मा और जो हमारे सर हैं नरेंद्र सर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ऑफ नगर, एसएपी ऑफ फाउंडेशन के द्वारा एक लिटरेसी प्रोग्राम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें 236 टीचरों को लगाया गया है। तो ये प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट डिजिटल लिटरेसी। आप सभी जानते हैं कि डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता क्या है बैंकिंग क्षेत्र में। अगर पारंपरिक तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो इसका सीधा साधा संबंध होता है कि किसी भाषा को लिखने या पढ़ने और समझने से। डिजिटल लिटरेसी का ये सवाल है कि मतलब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को पढ़ना, लिखना और समझना होता है डिजिटल लिटरेसी, जिसमें कागज़ और कलम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस और कीपैड की सहायता से बना सकते हैं। तो इंटरनेट के लाभ से प्रभावित होकर कुछ शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया है तथा इसकी वजह से इस क्षेत्र में क्रांति भी आई है। सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षक घर बैठे छात्रों की समस्याओं को जान सकते हैं, उन्हें हल कर सकते हैं, उनका समाधान निकाल सकते हैं। उधर दूसरी तरफ छात्र भी बिना किसी परेशानी के घर में बैठे बैठे अपना सारा सिलेबस कवर करने में सक्षम होते हैं, ऑनलाइन बुक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है डिजिटल लिटरेसी, और वो होती है बैंकिंग क्षेत्र में। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग वह प्रणाली है जो ग्राहक को उसके नेट बैंकिंग खाते से वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है। आप बैंक के अंदर जाते हो तो आप पैसों का लेन देन करते हो, तो उस समय जो आपको बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपको आपके ही खाते से बैंक में आपके ही खाते से आपको पैसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो उसमें डिजिटल लिटरेसी इंटरनेट बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी होता है। तो यूजर्स होते हैं जो वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं उसी बैंक में, तो विभिन्न बैंक अन्य खातों में अपने खाते से धनराशि ट्रांसफ़र कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके आप बिना किसी लाइन में खड़े हुए अपने बिल का भुगतान कर सकते हो। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेटीएम है, या ऑनलाइन सेक्टर हैं इंटरनेट बैंकिंग, जैसे पेटीएम है, या हमारे इंटरनेट बैंकिंग जो प्रदान करते हैं वो एचडीएफसी बैंक है, पीएनबी बैंक है, एसबीआई है, देना है, विजया है, एनी अदर्स यू नो। और ऑनलाइन ऑनलाइन जो ऑनलाइन सेक्टर हैं, आप जानते हो कि ऑनलाइन सेक्टर में आप डिजिटल लिटरेसी के थ्रू कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग का। पेटीएम है, मोबिक्विक है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, और अपना इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना समय भी बचा सकते हो। तो इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके किसी को आप फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और इंटरनेट बैंकिंग का इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग होता है जिसके कारण आपको किसी तरह की भी कोई
फिजिकल रिसिप्ट संभाल कर नहीं रखनी पड़ती है, बल्कि आपके पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र रिसिप्ट होती है। आप एनी टाइम कभी भी उसे उसकी जनरेट कर सकते हो रिसिप्ट। इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर होती है। इंटरनेट बैंकिंग बैंक अकाउंट को एक्सेस करने का बहुत ही सुरक्षित तरीका है। तो आइए हम जानते हैं कि नेट बैंकिंग को कैसे यूज़ करते हैं। और नेट बैंकिंग को हम 2 तरह से चालू कर सकते हैं, ऑफ़लाइन तरीके से और ऑनलाइन तरीके से। ऑफ़लाइन तरीका, इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको अपनी बैंक में एक आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित बैंक, जिस बैंक में आपका खाता होता है, वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के लिए एक आईडी देता है और एक पासवर्ड उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा आप बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपकी ज़रूरी जानकारी मांगी जाएगी। आप जानते हो कि आजकल ओटीपी पासवर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं और कुछ हैकर्स होते हैं, इन्हीं ओटीपी पासवर्ड को यूज़र्स के फ़ोन पर भेजकर आपका डेटा भी चुराते हैं। तो कृपया इनसे हमेशा सावधान रहें। अपना ओटीपी पासवर्ड आप किसी को शेयर ना करें और ना ही बैंक आपसे कभी बोलता है कि आप अपना ओटीपी पासवर्ड किसी को शेयर करें। जिससे आपका वेरिफिकेशन होता है, बैंक की प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको नेट बैंकिंग लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाता है। फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ एनी क्वेरी, थैंक यू, मोर वेलकम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।